है सूटो सूट तो ईद कर छड़ी आज मंड गड्डी खलोती है। ढोल वाले हमारे भाई इधर मौजूद हैं, आ जाओ। सुपर ड्रेस आंटी पागल हो गई यहाँ से लेती हुई है। देखें जी बच्चियाँ बच्चियाँ फरमाइश कर रही आंटी हमारा ड्रेस ले। आंटी नहीं कहना और ये हमारी कुबरी है। कुबरी जरा घूमना ढेर पहना गई बिल्किस आंटी तो यूं प्यारी लग रही है माशाल्लाह। दूल्हा बड़ा प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। तो आज जी ईद का तीसरा दिन है, मतलब ईद का लास्ट डे है और आज जी व्लॉग में बड़ा कुछ है। बारात है, दुल्हन है, दूल्हा है, ढोल ढमक्का है और उसके साथ ही साबा की बातें हैं। साबा ने आज कौन सा न्यू सूट पहना है वो भी आप देखिएगा। और आज जो हमारा नाश्ता हो रहा था जी ईद के तीसरे दिन, वो फेनिया थी और जी गर्म दूध था। गर्म दूध में आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, बट मैंने सिर्फ जी सब्ज़ इलायची डाल के और चीनी डाल के अच्छे से इसको गर्म किया। तो इसके साथ जी हम फेनिया खाएंगे। तो किस किस को फेनिया पसंद है? मुझे और जी मेरे बच्चों को तो बड़ी पसंद है। तो कुछ ही देर में जी साबा भी आ जाएगी, फिर साबा के साथ हम जो है आज का जो सूट पहन के आएगी वो आपको दिखाएंगे और साबा की बातें भी सुनाएंगे। ईद का तीसरा दिन और साबा जी का रूप शूप देखें। वाह वाह वाह, क्या बात है साबा, तो ऐत की ईद सही मनाई है। सूटो सूट ईद कर दी है सूटो सूट तो ईद कर छड़ी आज मंड गड्डी खलोती है। है तू तो माशाल्लाह जी उम्रे तो आई है। हाँ जी, जाना है इंशाल्लाह जी, जाना है इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जाना है बाजी। दुआवा मेरे नाल ते मेरी दुआवा बाजी ना। ओए होए होए होए, फिर लोग आख्या ने साबा तू ते ऐत की ईद कमाल कर छड़ी। पसंद नहीं करदे मल मल के नाती मल मल के सुबह पढ़ाई हड्डियां तोड़ियां दी पिंडा तो मार दियां पिंडा साफ निकलिया है। अभी समझ रहा है, भी रंग बहुत सोहना लगा है, जबरदस्त सोहने सूट पीको शीको होई खलोती है। पीको में करवा के ये वाह जी वाह, वाह जी वाह, मैं छोटे बनावा थोड़ी जी। क्या बात है सब। मेरी बाजी दी की कमाल है, बाजी सने दी की कमाल है। आहे ओए ओए होए ए जेड़ा तू करदी है ना, मेरा दिल करदा है, तेरा दिल करदा दंद मेरे दंद गायब हो गए। दंद भी बनवाने ने, दंद भी बनवाने ने। मेरी बाजी ने आके दंद बनवाने एक रह गया और टूट जाता फिर बाजी ड्रैकुला ले दंद दो दो निकले हैं। चले जी माशाल्लाह जी, साबा की तो बेहतरीन इस दफा आ गई, बड़े अच्छे से बाजी ने देखे कोई नहीं पहुंचा बाजी सना नु बच्चियां नु मैं पांदा नहीं रखया। और भाई घर में आराम नाल तैयार होवांगे हुण, आराम नाल ही तो बाद ईद आज गुजर गई। बच्चियां तैयार होईयां न आज ही होईयां ने, कल ही नहीं, कल तो नहीं होईयां, परसों तैयार होईयां ने। तनु किन्ना भाई दे फार्म ते गईयां, मैं भी तैयार होईयां हूं। तू मन वेख के तो आई कोई नहीं है उस टाइम। मैं अब लेट उठी हूं। आज लगता फिर ना, आज लगता फिर ना के आए हो। हां जी, अच्छा रोज ना के सूट पांदी है। हमें पाने क्या बात है। चले जी साबा माशाल्लाह देखो जी कितनी प्यारी लग रही है, अल्लाह ताला जिसको ऐसे ही रखे। जूते शूते ने वाह जी वाह, और सूट भी सिल गए सारे सिल गए। दर्जन तेरी चंगी है माशाल्लाह, जिंदगी जो है चंगी है के चंगे सीते ने ना। चलें जी, ये मैंने कहा था आपको मैं ईद का तीसरा दिन भी साबा का गेटअप दिखा दूँ। माशाल्लाह आज मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगी है, रंग इसको बड़ा ही सूट कर रहा है। क्या बात है, लगा सीधी। हाँ सारियां बाजियां तेरे वेखण डईयां बाजी रूमा पर कोई नहीं देखया मैनू। हाँ उन्हां से को ते ना ਇਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵੇਖ ਲੈਣਗੀਆਂ। हाँ जिसले YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ तेरी आसी ना मुड़ तो वेख लै सन। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज कर दें, बाय बाय कर दें। चलें कल आपने मेहंदी देखी, मेहंदी के फंक्शन को बड़ा पसंद किया और आज जी बारात है और बारात का फंक्शन में जितना हो सका आपके साथ जी मैं शेयर करूँगी। यहाँ जी बाज़ार जा रही थी, मैंने कुछ फ्रूट लेना था, जो सबा फैसल वाली फ्रूट चाट है वो बनानी थी। उसके लिए मुझे बिल्कुल फ़्रेश ताज़ा अमरूद चाहिए थे।
तो वो अमरूद लेने थे। उसके अलावा जी रात जैसे कि बेटा जी आए हुए तो आपको पता है फरमाइशी प्रोग्राम चलता है, तो रात को जी पिज़्ज़ा बनाना था और जो रोस्ट होता है आलू चिकन वाला वो बनना था, और उसके साथ जी सैलड बनना था क्रीम और मायोनीज़ वाला। तो यहाँ जी मैं बस सारा साजो सामान लेके तो लास्ट में पहुँची जी मैं फ़्रूट वाली शॉप पे, और घर आके जी ये मैंने फ़्रूट चाट जो थी वो बनाई, जिसके अंदर केले थे, अमरूद था और जो माल्टे था उसका जो जूस था। और माल्टे जी आजकल मेरे सिटी में तो जो नॉर्मल माल्टे हैं नॉर्मल साइज़ के 600 दर्जन मुझे मिल रहे हैं, जिसका जी जूस मैंने निकालना था और एक दो को जी मैंने काट के बीच में वैसे ऐड कर दिया। और ये बड़ी ही मज़ेदार जी फ्रूट चाट बनती है और बिल्कुल ये लाइट सी होती है, आराम से खाई जाती है। तो यहाँ जी हम बारात के लिए तैयार होके बैठे हुए थे, ये सूट आप मेरा देख चुके हैं और बस जी मैं फिर एक सूट के पीछे पड़ जाऊँ फिर मैं पड़ जाती हूँ अगर वो मुझे अच्छा भी लग जाए। तो ये पहनने में इतना इजी है, इतना लाइट वेट है और नीचे हल्की सी इसकी लाइनिंग लगी हुई है, सॉफ्ट सा ब्रीक सा ये कपड़ा है और आयरन किया हुआ जी यही खड़ा था। तो मैंने कहा चलें जी हम यही पहन लेते हैं। बच्चों ने भी कहा कि मामा आपको ये सूट बड़ा अच्छा लगा था, तो आज बारात का फंक्शन है तो आप यही पहन जाएं। तो साथ जो जूता है वो आप देख लें मैंने कॉपर कलर का पहना हुआ है। तो मैं तो जी तैयार होके बैठ गई, किन्ना क तैयार होना होंदा है, बस जी हल्का हल्का मेकअप कर लिया तो सूट पा लिया। अच्छा कई लोगों को बड़ा ये होता है कि एक सूट हमने पहन लिया तो हमने दूसरी दफ़ा नहीं पहनना, हमने तीसरी दफ़ा नहीं पहनना, पर अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसा कोई कम्प्लेक्स नहीं, मैं एक सूट को 10 दफ़ा भी पहनूंगी क्योंकि वो मुझे अच्छा लग रहा है। लोगों को आप राज़ी नहीं कर सकते, लोगों के म्यार पे आप अपने आप को नहीं ला सकते, तो बेहतर है जी ख़ुद को देखें, ख़ुद की पसंद को देखें, अपने कंफर्टेबल जो जोन है उसको आप देखें। तो बच्चों ने जो सूट थे जी वो उन्होंने ईद वाले पहने थे, जैसे ये सिल्क का मैंने सफ़ायर से लिया था, और जो दूसरा सूट है वो आपको याद होगा लाहौर एक शादी पे मैं गई थी, वहीं से फिर मैंने मतलब वो स्टिच करवाया था अर्जेंट, तो वो बड़ा अच्छा सूट था, एक ही कलर का था, हल्की सी लेस वगैरह थी। तो यहाँ जी बस अब हम शादी के लिए निकलेंगे, दोपहर 1 बजे उनकी जी बारात का टाइम था। और आपको पता है कि मैरिजेस हाल के जो टाइम है आजकल सख्ती है और कोई उसमें ये लेट शेट वाला सिस्टम नहीं होता। हालांकि अगर घरों में शादी हो तो वहाँ पे आपको पता है लोग इजी हो के ज़रा रिलैक्स हो के आते हैं और काफ़ी लेट हो जाते हैं, फिर खाना भी लेट हो जाता है। पर मैरिजेस हाल का ये है कि यहाँ पे टाइमली सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आज जी बेटी की रुखसती है। मेरा ये था कि चले मेहंदी है, एक फ़ंक्शन होता है, उन्होंने बड़ा ही पुरज़ोर इसरार से बुलाया था कि आंटी आप ज़रूर आएँ और हमारे घर की मेहंदी को कैप्चर करें। और शादी का भी उन्होंने कहा, हल्के पहले मैंने माजरत की क्योंकि बेटा जी के जाने में बस 1-2 दिन ही रह गए हैं, तो उसकी तैयारी श्यारी करनी, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। पर उन्होंने कहा नहीं जी आप आएँ, भले थोड़ी देर के लिए आप आएँ, हमें बड़ा ही अच्छा लगेगा। हालांकि बेटियों के जो होते हैं जी रुखसती या जो विदाई वाला दिन, वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए ताकि अपना ख़ुद का दिल भी मजबूत होता है, कल को हमने भी बच्चे ब्याने हैं। तो मैंने कहा चलें जी कोई नहीं, जाते हैं फंक्शन अटेंड करके आते हैं और उनकी खुशी में और जो विदाई में तो शायद उससे पहले ही मैं आ जाऊँ, क्योंकि मुझे बाज़ार पे कुछ काम थे, बेटे के टेलर से सूट मैंने उठाने थे और मुझे फिर यही भी था कि शॉप ना बंद हो जाए। और यहाँ देखें जी ढोल ढमक्के वाले खड़े हैं क्योंकि बाराती आने वाले थे। तो पहले तो बैंड बाजे भी होते थे जिसको फ़ौजी बैंड बोलते थे, और यहाँ मैरिजेस हाल के बाहर आपको अक्सर नज़र भी आते हैं। तो हम जी बारात तकरीबन पहुँच चुकी थी, ये देखें बारात यहाँ पे खड़ी होके अपनी तैयारी श्यारी कर रही थी, रेडी स्टैडी एक दफ़ा फिर हो रहे थे। और मतलब जिस तरह उन्होंने होता है ये उनका फ़ौजी बैंड जो था वो भी साथ था, उनके उनके ढोल भी था। तो अंदर हम आए तो जी अंदर पतलियाँ पतलियाँ कह रही हूँ परियाँ पतलियाँ परियाँ तितलियाँ जी उड़ रही थी, बड़े अच्छे अच्छे प्यारे कलर के ड्रेस थे। दुल्हन की बहनें कज़नें दोस्त सब ने जी ज़बरदस्त कपड़े पहने हुए थे, बड़े प्यारे कलर थे। और फूलों की पत्तियों की जी प्लेटें उन्होंने बारात के इस्तकबाल के लिए उठाई हुई थी। और दूल्हे को और जो दूल्हे के बहन भाई और जो उनके फादर मदर जो जो भी रिलेटिव साथ होते हैं, रिश्तेदार साथ होते हैं, उनको जी जो होते हैं फूलों के हार वो उन्होंने पकड़े हुए थे। और सबसे जो स्पेशल हार होता है वो दूल्हे का होता है, बड़ा जिसको पैक शैक किया जाता है। खैर अब मॉडर्न ज़माना आ गया, पहले तो इंजी होंदा सी जी, इंजी फुੱਲ पवा ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ गर्दन मैं कहती हूँ फुੱਲੋ फुੱਲ, तो ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ वो हार पहनाए जाते थे उससे भी जी उसकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहती थी हैं उन्होंने नक्को नक भर देंदे होंदे सन। और पहले तो होता था
पैसों वाले हार चलते थे जी, फलाने ने 500 दा हार दा पाया वे, किसी ने 1000 वाला, किसी ने 10-10 के नोट। और बचपन में जब हम शादियां ये देखते थे जिस पे ये बड़े कड़कते हुए नोट हारों पे लगे होते थे, तो बड़ा ही दिल करता था एक अद्धा ना नोट पुट लइए। नए नोट का शौक जी सबको होता है, कोई भी एज हो आपको नया नोट जी अच्छा लगेगा। और ये जी हमारी कुबरी, मैंने कहा चल भाई कुबरी ज़रा घूम के दिखा। आज हमारी कुबरी बड़ी प्यारी लग रही थी, मतलब इशरत बड़ी प्यारी लग रही थी। और वो कहती आंटी मेरा ड्रेस भी आप कैप्चर करें, तो मैंने कहा जी आपका ड्रेस सबका बड़ा अच्छा है। तो मैंने कहा बस मैं आपका फेस नहीं ले सकती, जिनकी परमिशन है उनका ही। और ये जी सिर्फ मेरे व्लॉग तक ही परमिशन है, और उन्होंने कहा था कि आप हमें अपने व्लॉग में लेंगी, आप हमारी आंटी हैं तो हमें अच्छा लगेगा। और ये जी दुल्हन की छोटी बहन, इन्होंने भी पिस्ता कलर का फ़्रॉक पहना हुआ था जो कि बड़ा ही खूबसूरत था। और ये जी मेरी दोस्त है, मेरी बहन है बल्कीस, जिनकी बेटी की शादी है। बहुत अच्छा मेरा इनके साथ टाइम गुजरा है, मतलब समझ लें कि देखिए आप मोहल्ले में आप ये मत देखेंगे जी आपका कोई लेवल थोड़ा सा ऊंचा है तो बाकी का लेवल थोड़ा नीचे है। मोहल्ले में सारे बराबर होते हैं, कोई इसमें अमीर गरीब नहीं होता। मुझे बल्कि जितने मेरे मोहल्ले वाले हैं जो बहुत इज़्ज़त प्यार करते हैं, उनके साथ मुझे बैठना, उनके साथ बातें करना, चाय का एक कप या उन्हीं के छाबे और उन्हीं की जी प्याली में रोटी खाना, जो सालन होता है उसके साथ रोटी खाना हमेशा से मुझे अच्छा लगा है। तो मोहब्बत प्यार भी वहाँ होता है जहाँ पे आप कोई फ़र्क ना रखें। और अल्लाह जो है, मैं कहती हूँ अल्लाह ने इनको जी रंग लगाए हैं, औलाद माशाल्लाह इनकी काबिल निकली है। खुद बल्कि इसने जी बहुत बहुत मेहनत की है और इसकी एक पूरी ज़िंदगी मेरे सामने है। इसने कपड़े स्टिच किए हैं और काम किए हैं, मतलब मेहनत से ये औरत नहीं हटी। जो मेहनत करना है ना, वो मैंने जी बल्कीस से सीखा है कि आप अपने बच्चों के लिए किस हद तक काम कर सकते हैं, अपने आराम को साइड पर रख के खाना पीना। तबीयत ख़राब है, ना धूप ना गर्मी ना सर्दी इस औरत ने देखी। और जिसने मतलब इनके जो हस्बैंड थे वो रिटायर हो गए, फिर उनकी तबीयत कुछ अर्सा बीच में ख़राब रही, तो पूरी जो ज़िम्मेदारी थी बल्कीस के सर पे आ गई थी। तो फिर जिनका बेटा पहले इस्लामाबाद गया, फिर बेटी की शादी इस्लामाबाद हुई, बस फिर यहाँ से लोग मूव हुए। जब बच्चों की यहाँ पे स्टडी कंप्लीट हुई तो वहाँ जाके जॉब्स वगैरह हुई, तो जी अल्लाह ताला ने बड़ा इन पे करम किया। और यहाँ जी बारात हमारी आ चुकी थी और जो दुल्हन के बहन भाई कज़न दोस्त सारे जी लुडी शुडी डाल रहे थे। तो बल्कीस की स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि इंसान मेहनत करता रहे, उसका रिज़ल्ट आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाता है, आप कभी हारते नहीं हैं। तो हमेशा से जब भी मिलती है बड़े प्यार से मिलती है, जब जब ये इधर आते हैं ज़रूर मेरी तरफ आते हैं। और ये जिनका बड़ा बेटा भी है, और मतलब इसलिए मैं साथ साथ बता रही हूँ कि इनके साथ जो मेरा रिश्ता है यूँ ही समझ जैसे एक फ़ैमिली के साथ रिश्ता होता है। बिल्कुल मैं कहती हूँ 2 कदम की दूरी पे घर था, और कभी कोई चीज़ की ज़रूरत हो, कभी कोई मसला मसाइल हो, तो मोहल्ले वाले जी आपके बड़े काम आते हैं। हाँ, बड़ी सोसाइटीज़ में आप चले जाएँ, तो बड़े एरिया में आप चले जाएँ जहाँ बड़े बड़े घर होंगे, यकीन करें घर के अंदर कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बीमार है, कोई इस दुनिया से चला गया है, साथ वाले घर को किसी को पता नहीं होगा। और मोहल्ले में यकीन करें किसी एक घर से रोने की आवाज़ आ जाए पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। एक घर में ढोल की आवाज़ आए तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। और ढोल वाले का जी करतब यहाँ पे देखे, और ढोल वालों को जी आपस में मुकाबला लग गया। मैं क्या बस इन्होंने कुट छड़ना ढोल नू अज। और जहाँ अक्सर 2 ढोल वाले हों तो वहाँ भी जी ढोल वालों का आपस में मुकाबला हो जाता है, और वो दबा दबा के जी ढोल बजाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जी जो बारात थी वो आगे बढ़ रही थी। दूल्हा एसी वाली गाड़ी से निकला और अच्छी खासी देर जी उसको बाहर धूप में हो गई। और इसका बाद में असर भी इस चीज़ का हुआ कि सुना जी दूल्हे की तबीयत भी ख़राब हुई, उसकी जिस्म में गर्दन में वो कहते हैं ना पेन स्टार्ट होगी, क्योंकि एकदम एसी की कार में बैठा रहा। उससे वो बाहर निकला और अंदर हॉल में आते आते अच्छी खासी देर जी दूल्हा साहब को धूप में जो था वो खड़ा होना पड़ गया, क्योंकि ऊपर वो फिर बेलें डालने वाले, फिर लुड्डी डालने वाले, फिर आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो बारात आगे आती। और यहाँ जी इन्होंने दुल्हन की बहनों ने कज़नों ने आगे जी दुपट्टा पूरा बांधा हुआ था कि अंदर नहीं जाने देना। तो ये वो रस्में हैं जो आजकल कहीं गुम हो गई हुई हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये रस्में देखने को जी मिलेंगी। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा जी दुपट्टा बांधा हुआ था, बारात को अंदर नहीं आने देना। हालांकि धक्कम पेल भी होती है और कोशिश करते हैं लोग कि कुछ दिए बगैर जी हम अंदर चले जाएं। तो यहाँ उन दुल्हन की जो डिमांड थी कुछ अमाउंट की, इतने हमें आप पैसे देंगे तो ही हम आपको अंदर आने देंगे। तो यहाँ पता है दूल्हा बेचारा पहले ही थक चुका, गर्मी हो चुका था,
और जो दुल्हन के भाई थे और वो सारे कह रहे थे कोई गाल नहीं भाई जान दो, वो दूल्हे का हशर गर्मी से हो गया हुआ है और वो शेरवानी भी पहनी हुई थी। तो यहाँ जी बस अब ये सारी इनकी हो रही थी आपस में जी, ये देखें दुपट्टा अभी तक उन्होंने पकड़ा हुआ है। खैर जी उन्होंने चुप करके पैसे इनके हाथ में पकड़ाए कि कोई नहीं जी अंदर आने दें। बड़ी देर गर्मी में हमने खड़े हो लिया और जो दुल्हन की बहनें थीं उन्होंने यही कहा था कि जो उन्होंने जी खुशी से दे दिया ठीक है, ज़्यादा हम इनको तंग नहीं करेंगे। तो फूलों की जो पत्तियां थी वो भी इनके ऊपर उन्होंने निछावर करनी थी जब इनकी आपस में डील हो जानी थी। तो दूल्हा साहब जी हमारे हारों हार हुए पड़े एक जो स्पेशल हार के ऊपर काफ़ी हार आ चुके थे। और यहाँ देखें जी, यहाँ पे अभी बातचीत चल रही थी कि इन्ने पैसे थे इन्ने पैसे। और जो दुल्हन का बड़ा भाई था वो सबको कह रहा था कि ज़्यादा बहस शहस नहीं करनी क्योंकि फिर देर हो जाती है। और यहाँ जी बस उनका जो था आपस में कहते हैं ना मुकमका, ये देखिए वो उंगली से इशारे कर रही थी मुकमका जी हो गया। उन्होंने चुप करके जी पैसे पकड़ाए, उन्होंने जी फूलों की पत्तियों के साथ बारातियों का इस्तकबाल किया। तो ये जी खूबसूरत यादें होती हैं शादियों की, बहन भाइयों की। और अगर मैं कहती हूँ छोटे बहुत बहन भाई हों तो उनको तो बड़े बहन भाइयों की शादियाँ याद ही नहीं रहती। हाँ ज़रा 1-2 साल के फ़र्क से हों तो बहनें भी शादी को एंजॉय करती हैं, भाई भी। और यहाँ जी हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी क्यूट सी जो ब्राइडल हैं जो कि आरफा दानिश है, इनका निकाह पहले हो चुका है इस्लामाबाद में ही, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया। तो यहाँ हमने कहा चलें जी, ये ब्राइडल रूम में बैठी हुई हैं और मैं हम भाग के जाकर ज़रा कैप्चर जल्दी जल्दी कर लें। तो माशाल्लाह जी बड़ी खूबसूरत लग रही थी, उनको मैं बता रही थी माशाल्लाह जी आपका दूल्हा जी भी हमने देखा है। अल्लाह ताला जी हमेशा बेटियों को खुश रखे, आबाद रखे, बेटियों के नसीब अच्छे करे और एक दूसरे के साथ जी एक दूसरे के जो नसीब हैं वो रोशन हो और हमेशा जो बेटियों के घर हैं जी वो आबाद रहें और इज़्ज़त कदर करने वाले हों। तो माँ बाप को जी कोई पीछे से टेंशन नहीं होती। वो पहले लोग कहते थे ना कि ਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾँ वास्ते माँ प्यो वास्ते वही जड़ी होंदी है जी सुख दे दिन होंगे ने। यहाँ जी हमारी जो दुल्हन थी उनकी एंट्री हो रही थी उनके पेरेंट्स के साथ, माँ अम्मी अब्बू थे, भाई थे, बहनें थी। और यहाँ जी हमारे जो दूल्हा जी थे, हमारे नहीं दुल्हन के जो दूल्हा जी थे वो जी उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे। तो यहाँ इस मौके पे दुल्हन बड़ा शर्माती है, तो हमारी दुल्हन भी जी बड़ा शर्मा रही थी। माशाल्लाह कपल बड़ा ही अच्छा था, बड़ा खूबसूरत कपल था। और जो दुल्हन हमारी देखिए आपने बड़ी क्यूट सी है, बिल्कुल ऐसे तितली परी आप कह लें, किसी परिस्तान की शहज़ादी लग रही थी। और दुल्हनों को जी जो लाल रंग है वो मैं कहती हूँ शायद बना ही दुल्हनों के लिए, पहना हुआ इतना खूबसूरत लगता है, इतना रूप दुल्हन पे आता है और वो अलग ही जी एक लगती है। हालांकि ये आरफा देखने में इतनी वो नहीं लगती, माशाल्लाह बच्ची है अभी, तो मतलब एज की नहीं है। जब मैं मतलब ये कि मेकअप करके लड़कियां कितना बड़ा बड़ा लगने लग जाती हैं और हैवी ड्रेस पहन के उनकी टोटल लुक ही चेंज हो जाती है। हालांकि 20+ है तो फिर भी मैं कहती हूँ जो लुक मेकअप की है वो बड़ा आपको थोड़ा बड़ा दिखाती है और आपके जो नैन नक्शे हैं वो वैसे नहीं होते। तो यहाँ जी बस आपस में इनकी गपशप हो रही थी और हम जी यहाँ पे खा रहे थे खाना। खाने में जी कस्टर्ड था और ये था उसका मटन का सालन था जो कि बहुत ही मज़ेदार था। और उसके साथ क्या थे, उसके साथ जी चिकन पुलाव था और सैलड था, बोटल्स, नान। तो खाना बहुत ही मज़ेदार था, सालन की तो क्या ही बात है। और बड़े वो कहते हैं ना मज़े ले लेके जी हमने खाया। तो यहाँ जी हम ज़रा थोड़ा दूल्हा दुल्हन को तंग कर रहे थे क्योंकि निकाह तो इनका हो चुका था, तो थोड़ी सारी बात है, अब उतनी शर्माहट वाला सीन नहीं था। बातचीत आपस में हो रही थी। और यहाँ जी ये देखें जी चाय भी थी, निकलते निकलते मुझे चाय नज़र आ गई। मैं कहा वाह जी वाह क्या बात है, चाय भी हम पी लेंगे। और मैंने जी बस अब इनसे इजाज़त चाहनी थी क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने घर जाना था और जाके बेटे जी के कुछ काम थे वो करने थे, टाइम से करने थे, फिर जाके कुकिंग भी करनी थी। फिर 2 चीज़ें जी मैंने बनानी थी, आज मैंने पिज़्ज़ा बनाना था और सैलड भी मैंने आज जाके बनाना था जो क्रीम और मायोनीज़ मिक्स करके मैं बनाऊंगी। उसके अंदर आप वेजिटेबल कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी की डाल सकते हैं, मतलब जो रशियन सैलड के अंदर चीज़ें ऐड होती हैं उनको आप इन आउट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो वो जाके जी मैंने बनाना था। फिर रोस्ट था, उसको जाके कट वगैरह लगा के मैंने सारा जो उसका सारा जो सिस्टम है वो ओके करना था। तो यहाँ जी बस अभी गप्पे शप्पे हमारी चल रही थी, कुछ बातें हमारी हो रही थी। तो मैंने यही कहा था चलो जी आएँ और आंटी से जी इजाज़त लें कि हमें आप इजाज़त दें। हालांकि वो नाराज़ भी हुई कि रुखती तक रुकती।
तो मैंने ये कहा नहीं जी आपके बेटे जी के काम हैं जो कि जाके मैंने करने हैं। और यहाँ जी बल्कीस जो हैं वो बैठ के खाना खा रही थी। दुल्हन ने भी जी खाना खाया स्टेज पे। अच्छा पहले जो होती ना, पहले दुल्हन बड़ा ही शर्माती थी, स्टेज पे खाना नहीं खाती थी। अजकल दियाँ दुल्हना मैं कहती हूँ अरमान ना के रह जाए कि हमने अपनी शादी का खाना नहीं खाया। अब मुझे नहीं याद कि मैंने अपनी शादी पे खाना खाया, मैंने महल को नहीं खाना खाया था। हाँ वलीमे पे मैंने खाना खाया था, वलीमे का खाना खाया हुआ मुझे याद है। और शादी पे मैंने नहीं खाना खाया था। एक तो खैर वक्त का फ़र्क भी पड़ जाता है। पहले लड़कियां बड़ा घबराती थी, रुखसती हो रही है, शादी हो रही है, भूख प्यास पहले ख़त्म हो जाती थी। और आजकल में अच्छा सिस्टम है, दुल्हन ना तो उस तरह रोती हैं कि मेकअप ख़राब हो, क्योंकि हज़ारों रुपए लगे होते हैं, कईयों पे तो लाखों लगे होते हैं। तो कौन जी रो के अपना मेकअप ख़राब करे, जो रोना शोना होता है वो पहले ही हो जाता है। और यहाँ जी खतीजा की हम तारीफ़ कर रहे थे, माशाल्लाह इनका जो सेट था इन्होंने पहना हुआ बड़ा प्यारा था, बड़ी अच्छी लग रही थी। है बड़ी स्मार्टो सी ये। और शादी भी माशाल्लाह हो चुके हैं, काफ़ी अर्सा हो चुका है, पर इनकी सेहत जो है जी वो ऐसी की ऐसे ही है। तो यहाँ जी हम सब ने इनसे इजाज़त ली, और हालांकि वो रोक रहे थे कि रुखसती तक रुके, मैंने कहा मैं ज़रूर रुकती, मेरी मजबूरी है, मैंने घर जाना है। तो घर आते साथ जी मैंने बनाया ये पिज़्ज़ा। एक नहीं जी दो पिज़्ज़े बने, और ये ज़बरदस्त मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बना था। पिज़्ज़े की जो डो थी उसकी रेसिपी भी मैं आपको दे चुकी हूँ, जो पिज़्ज़ा सॉस है घर बंदी उसकी रेसिपी भी मैं दे चुकी हूँ। चिकन पे आप क्या मसाला लगा सकते हैं मैं उसकी रेसिपी भी जी आपको दे चुकी हूँ। तो आज बस मैंने जी डो बनाई थी, और बाकी जो वेजिटेबल थी वो बच्चों ने काटी, और जो चिकन था वो भी बच्चों ने बनाया, जो पिज़्ज़ा सॉस थी वो भी जी बच्चों ने बनाई। तो घर में अब अगर आप चीज़ें बनाते रहें तो बच्चे कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ज़रूर देखते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ हमारा जी ये बन रहा था चूल्हे पे ही दूसरा पिज़्ज़ा। ज़रूरी नहीं जी आपके पास ओवन हो या कुकिंग रेंज हो तो ही आपकी ये चीज़ें बन सकती हैं। इसका भी जो जुगाड़ है वो सना जी ने आपको बता दिया हुआ। ये तवे के ऊपर जी मैंने ट्रे रखी हुई है। यहाँ जी उसके बाद हमारा हो गया रोस्ट रेडी, आलू और चिकन वाला। साथ ही जी मैंने सैलड बनाया था, वेजिटेबल अंदर डाली थी, और सेब पड़ा हुआ था वो डाल दिया, क्रीम और थोड़ी सी जी मायोनीज़ थी वो मैंने ऐड की। और ये बड़ा ही मज़ेदार सा जी ये बन गया। इसके साथ आप इसके साथ खाएं, अगर आपका दिल करे तो जो चिकन है वो उसको आप नान रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पर मेरे बच्चों को ऐसे ही ये पसंद है। तो मैंने कहा चलें जी अब बेटे जी के जाने में थोड़े दिन रह गए हैं, तो जल्दी जल्दी ज़रा उनकी फरमाइशें जो हैं वो मैं पूरी करूं। तो मुझे अब इजाज़त दें। कैसा लगा मेरा व्लॉग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा।